कि सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। कैसे जनसुराज में ज्वाइन कर लिए? क्यों बीजेपी में क्यों नहीं गए आप? तो कहाँ से जनसुराज में जाने का मन बना? कहाँ अच्छा गाना गा रहे थे, धूम मचा रहे थे पूरे बिहार में, नहीं यूपी झारखंड हर जगह। काहे राजनीति में आगे सर खपाइएगा, धूप में घूमिएगा, कॉन्सर्ट करते हैं इसी में बैठ के, काहे धूप में इतना घूमने का प्लान किए? नेता बनने का शौक हो गया? मतलब पावर चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो आपके पास है ही, जनता की सेवा करने के लिए पावर चाहते हैं। नहीं, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आधे घंटे के अंदर हम सबसे पहले शराब हटवाएंगे। उस पर क्या सोचते हैं? प्रशांत जी से मिले हैं आप? मिले हैं, कैसा लगा उनका नेचर? बहुत अच्छा कैरिस्मेटिक आदमी है। खाली स्टार प्रचारक बनने गए हैं आप जनसुराज में? रितेश पांडे के आने से जनसुराज को क्या फायदा होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। और आज खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे। हम सवाल के पहले एक गाना से शुरुआत करते हैं जिसके वजह से वे जाने जाते हैं, और कोई भी फेमस गाना अपना हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए। सबसे पहले तो प्रणाम है सभी को जो हमें देख रहे हैं। एक गीत है जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और जब आ रहे हैं तो उनकी पत्नी उनसे किस भाव में क्या कहती है वो सुनाना चाहते हैं। कि सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। अब हेलो कौन भी सुन लेते हैं, जो काफी ज्यादा फेवरेट है हमारा। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन। देखिए, अब रितेश पांडे जो गाना का शुरुआत किए हैं वो हेलो कौन नहीं था, वो पलायन को लेकर था। और आपको भी पता है बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब आ चुका है, और पलायन का मुद्दा अगर कोई लेके चल रहा है फिलहाल, अगर ज्यादा जोर शोर पे चल रहा है, तो जनसुराज की पार्टी लेके चल रही है। और रितेश पांडे अब जनसुराज में ज्वाइन कर चुके हैं, जो किसी को भी नहीं पता था, छुपके से जनसुराज में ज्वाइन कर लिए। क्यों बीजेपी में क्यों नहीं गए आप? क्योंकि जनरली जनरल जो लोग हैं, जो जनरली ब्राह्मण भूमियार राजपूत जो हैं, कहीं ना कहीं एनडीए से जुड़े हुए हैं, तो कहाँ से जनसुराज में जाने का मन बना? देखिए, जो आदरणीय प्रशांत जी जो विजन लेके चल रहे हैं बिहार को बदलने का, उसमें जात पात का सारा बंधन टूट चुका है। अब सारे बिहारवासी बदलाव चाहते हैं, और बिहार का सबसे बड़ा जाति इस समय बेरोजगार है। सबसे बड़े जाति के लोग हैं जो ज्यादातर हैं बिहार में, वो बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी जाति के लोग वो लोग हैं जो मजबूरी में अपने माता पिता पत्नी भाई बहन सबको छोड़ के उनको फरीदाबाद बम्बई सूरत जाके 10,000 15,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। आधे से ज़्यादा पैसा वहाँ रहने खाने में ख़त्म हो जा रहा है। कुछ जो बचता है वो घर पे भेजते हैं, किसी तरीके से उनका परिवार चलता है। सबसे बड़ी जाति उनकी है, सबसे बड़ी जाति उनकी है जो अशिक्षित हैं, जिनके शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया गया। तो आज के डेट में सारे बिहारवासी सब जाति पाति का बंधन भूल के और बिहार बदलने की दिशा में बढ़ चुके हैं। आपका मन कैसे कर गया रितेश जी? कहाँ अच्छा गाना गा रहे थे, धूम मचा रहे थे पूरे बिहार में, नहीं यूपी झारखंड हर जगह। काहे राजनीति में आगे सर खपाइएगा, धूप में घूमिएगा, कॉन्सर्ट करते हैं इसी में बैठ के, काहे धूप में इतना घूमने का प्लान किए? देखिए, क्या है कि नेता बनने का शौक हो गया? हमें बात यह है कि सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, हमारा यही मानना है, जो कि सत्य है। और हमें ऐसे नहीं जाना था खूब पैसा कमा के, खूब ये 5 गो 10 गो घर बनवा के और सब बड़ा काम करके, इस टाइप का काम करके हमको इस दुनिया से नहीं जाना था। हमें दुनिया से जाना है नेता बनकर, लोगों की सेवा करके। लोगों की सेवा करके, सेवा का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है।
इसलिए हमने राजनीति में आने का। और देखिए, राजनीति एक ऐसा, लोग राजनीति को बदनाम कर दिए हैं, लेकिन राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप लोगों की सेवा करना आपका धर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो हम और अच्छे से मतलब पावर चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो आपके पास है ही, जनता की सेवा करने के लिए पावर चाहते हैं, नहीं उनके दुख के लिए। हम ये चाहते हैं कि सेवा ही हमारा काम हो जाए। जैसे तो अभी चुनाव उसमें राजनीति काहे ज्वाइन किए, वो तो आप ऐसे ही भी सेवा करते हैं। वो तो एक देखिए, उसी काम के लिए हम पर्टिकुलर हो जाएंगे। अभी तो वैसे भी हम सेवा गाना गाना छोड़ दीजिएगा। आपके मनोज भैया बताइए बीजेपी में है, आपके निरहुआ भैया बताइए एनडीए में है, ये बड़े बड़े भैया आपको रवि किशन भैया एनडीए में है। आप काहे के लिए जनसुराज चल गए? लड़ाई नहीं हो जाएगा क्या? अरे बोलने देंगे कि रितेश काहे चल गए, ला छोटा भाई बाड़ा तू भी आवा एनडीए में। क्योंकि बड़े भैया मनोज तिवारी जी दिल्ली में हैं, सांसद है। हम बिहार में हैं। हम बिहार की स्थिति को देख रहे हैं, हम ग्राउंड पे हैं। और मैं इस स्थिति को देखते हुए मेरा आकलन यही है कि बिहार को इस बदहाली से निकालना होगा। और हम लोग जैसे ही प्रयास करेंगे, लोग एक एक लोग से ही कारवां बनता है, तो ही बिहार इस बदहाली से निकल पाएगा। बिहार बदहाली में है ये कोई भी जानता है, कोई भी कह सकता है कि बिहार बदहाली में है। लोग हॉस्पिटल में घुस के गोली मार देते हैं, एक व्यापारी अपना काम करते हुए जाता है, उसके घर के सामने उसको गोली मार दिया जाता है। शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है, लोगों को मजबूरी में बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, मजदूरी करना पड़ रहा है। बाहर में हम लोग देखे हैं क्या स्थिति होती है, ए बिहारिया, ए बिहारी, ऐसे बोलते हैं लोग बिहार के लोगों को, गाली की तरह। हाँ, बिहारी शब्द एक गाली की तरह लगता है। ये स्थिति किसकी वजह से हुई है? यहाँ के राजनेताओं की वजह से। तो इसलिए एक युवा होने के नाते अपने एक बिहारी होने का कर्तव्य निभाया मैंने। और जो पार्टी इस विजन को, जिसका ये विजन ही है कि हम पलायन को रोकेंगे, जिसका ये विजन ही है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। तो अब तो सारी पार्टी बोल रही है रितेश जी कि हम भी पलायन रोकेंगे, हम भी शिक्षा सुधारेंगे। बोलने से कुछ नहीं होगा। आदरणीय प्रशांत जी के पास एक विजन दिखता है। वो क्या बोले कि हर जिले में 5 नेतरहाट स्तर के स्कूल खोलेंगे, और जब तक से वो स्कूल बन नहीं जाता तब तक से आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार देगी। ऐसा कौन बोला बताइए? बोलने को तो बोल देंगे, कुछ भी देख के सुन के बोलने को सब लोग बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कौन बोल रहा है? उसका रोड मैप कौन दे रहा है कि भाई इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं? वन एंड ओनली प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आधे घंटे के अंदर हम सबसे पहले शराब हटवाएंगे। उस पर क्या सोचते हैं? शराब बंद ही कहाँ है भैया? फोन पे आता है शराब, फोन करिए शराब आ जाता है। उल्टे सरकार का नुकसान है, राजस्व का नुकसान है उससे। वो डेली शराब पी रहे लोग, वो तो स्वास्थ्य का नुकसान है ही, उसके साथ साथ वो जो पैसे उससे आते हैं वो पैसे अधिकारियों के जेब में जा रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, और भ्रष्ट नेताओं के जेब में जा रहे हैं। जो उसका राजस्व आना चाहिए उस सरकार को तो आ ही नहीं रहा है। अरे तो जब बंद है, ये नहीं है झूठिया बंद खाली है कागज पे, तो उसको चालू करो कागज पे भाई। उसका राजस्व है, उसका जो पैसा है, उससे जो टैक्स का पैसा है, उससे स्कूल बनवाओ। बिल्कुल। तो ये कहाँ गलत बोल रहे हैं? प्रशांत जी से मिले हैं आप? मिले हैं। कैसा लगा उनका नेचर? बहुत अच्छा, कैरिस्मेटिक आदमी है, बहुत अच्छा। सुने गुस्सा बहुत करते हैं। वो कुछ सवे देखने लोग जाते हैं उनके, हाँ वही लोग समझाते हैं, वो लोगों को समझाते हैं और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। और कभी कभी भाई जो बदहाली को देखेगा, जो देख रहा है कि ये इस ऐसे काम करने से ये चीज बदल सकता है, हमारा बिहार बदहाली से निकल सकता है, और वो नहीं हो पा रहा है, तो उसको थोड़ा खींच तो होगी ना, अपने आप के ऊपर खींच होगी। कहाँ से टिकटवा मांगे हैं रितेश जी? टिकट का अभी हमारा कुछ नहीं है ऐसा। ये मत बोलिए। अब हमारे जो सूत्र हैं हमें बता रहे हैं कि भभुआ से कोई बात नहीं है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भभुआ से आपका मन है कहीं से चुनाव लड़ने का। बोलने में क्या शर्म है? अगर आप सेवा करना चाहते हैं, देखिए हम किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर हम मनीष कश्यप से बात किए, और जो भी नए पार्टी है, जो भी पवन सिंह, अगर पवन सिंह भी आते, सबको पता है कि आरा के किस क्षेत्र से लड़ेंगे, राकेश मिश्रा को पता है कि आरा के किस क्षेत्र से लड़ेंगे। तो आपको बोलने में, आप बता तो सकते हैं। उदय सिंह भी बोलते हैं कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो बात की बात है कि टिकट किसको मिलेगा। तो अब मन कहाँ से? जनता भी तो जाने की रितेश जी कहाँ से खड़े होना चाहिए। देखिए, हमारा क्षेत्र पूरा बिहार है जी। हमारा सेवा क्षेत्र पूरा बिहार है, हम पूरे बिहार में सेवा करेंगे। दूसरी बात, पार्टी हमें जहां से जो जिम्मेदारी सौंपेगी, अगर मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ,
अगर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपती है तो भी हम पार्टी के साथ हैं, वो जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर पार्टी ऐसा बोलेगी कि नहीं रितेश जी आप चुनाव मत लड़िए, तो भी हम पार्टी के साथ। मतलब खाली स्टार प्रचारक बनने गए हैं आप जनसुराज में? विधानसभा चुनाव चला जाएगा, फिर 5 साल 10 साल वेट करिएगा? हमारा दाल रोटी चलता है, हम राजनीति के बिना चुनाव लड़ने के बिना खाए बिना नहीं मरे। ये चुनाव में वैसे 5 करोड़ लगता है विधायक बनने के लिए, रखे हैं ना? सुनिए, इसीलिए तो मैं जनसुराज में आया हूँ। जनसुराज में तो और पैसा वाले लोग हैं, बोलिए तो नाम ले हम। तो पैसा वाले लोगों का राजनीति में होना गड़बड़ थोड़ी है। तो आप मना क्यों कर रहे हैं कि इनसे जहाँ पे जैसे टिकट का खरीद फरोख्त होता है वैसा नहीं है जनसुराज में, वैसा नहीं है। मैंने वैसा बोला, उस वे में बोला कि जिस प्रकार से लोग और जगह पे टिकट खरीद के चुनाव लड़ते हैं, आप बताइए कोई प्रत्याशी 4 करोड़ दे के टिकट खरीदा, अब वो जीत गया, तो वो पहले 4 करोड़ अपना निकालेगा सही बात है। इस बार का, और 4 करोड़ अगली बार के लिए निकालेगा। क्या काम करेगा? तो पैसा आप लगाइए ना, बोलिए कि हाँ भाई पैसा है जितना लगाएंगे। अच्छा, रितेश पांडे के आने से जनसुराज को क्या फायदा होगा? जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता के आने से फायदा होता है, आम कार्यकर्ता तो आप हैं नहीं रितेश जी, इतने लोकप्रिय हैं, आम कार्यकर्ता नहीं बोलिए। अगर आप आइएगा तो और भी भोजपुरी लोग आएंगे आपके लिए प्रचार प्रसार करने। वो तो मेरे मेहनत के ऊपर है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे अंदर जज्बा भी है कि बिहार को बदलने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा, तो उससे हमारे संगठन को ही लाभ पहुंचेगा। लग रहा है कि जनसुराज के पास सरकार बना पाएगी, क्योंकि नीतीश जो प्रशांत किशोर जी मुद्दा उठा रहे हैं, नीतीश कुमार चुटकी बजाते सीधे लागू कर दे रहे हैं। आप बताइए, सरकार बनने से पहले जनसुराज को इतनी सफलता मिल रही है, सरकार बनने के बाद क्या होगा? और हम लोग दिन रात गांव में ही रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन बहुत जल्द आदरणीय प्रशांत जी भी कम से कम 10 साल का समय मांगते हैं, 5 से 10 साल का। बहुत जल्द बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने वाला है। आप राजद से जुड़े हैं, मतलब उनके कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं? जैसे खेसारी जी भी लालू जी के प्रोग्राम में जाते रहते हैं, प्रशांत किशोर के प्रोग्राम में भी सुनने में आ रहा था जा रहे थे। ये बताइए आपके क्षेत्र में कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिस पे आप जल्दी काम करिएगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में जाता है तो आपको पता होगा आपके क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं। हमारा क्षेत्र है, मैं देर पहले तो पलायन आप बोल रहे हैं, दूसरा बताइए। शिक्षा, महिलाओं के लिए क्या? महिलाएं जितनी भागीदारी है महिला हमारे पार्टी में, जनसुराज में, ये संविधान में, उसके संविधान में, और उसको कह दिया गया हमारे नियमों में है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना हक। प्रशांत जी बोल रहे सबसे ज्यादा महिलाओं को हम देंगे टिकट। ये तो नीतीश कुमार का फॉर्मूला अपना रहे प्रशांत जी, नीतीश कुमार ध्यान रखते हैं महिलाओं का, अब प्रशांत किशोर वही काम कर रहे। तो दिखा ना धरातल पे कौन कितना ध्यान रख रहा है महिलाओं का, कौन एक बच्ची का बलात्कार होता है और हॉस्पिटल में इलाज के बिना मौत हो जाता है, कौन कितना महिलाओं का ध्यान रखता है, तो दिखेगा ना, दिख रहा है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे रितेश पांडे। जितने सवाल मेरे जहन में था मैंने वो सवाल किया है, अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में वो सवाल डाल देंगे। और रितेश पांडे कहीं ना कहीं हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भभुआ से अपना दावा ठोकने वाले हैं, और देखने वाली बात होगी कि जो इनका स्टारडम है वो कितना धूम मचाता है, क्योंकि भोजपुरी में काफी जाने माना नाम है रितेश पांडे। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइए, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत
60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।